खबर रीवा से। रीवा जिले के गौशाला बने कमाई का जरिया। गौशाला होने के बावजूद भी गोवंश सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जवां तहसील कार्यालय में घेराव व धरना प्रदर्शन जारी। आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय के 4 दीवारी के अंदर बंद किया गया। सैकड़ों किसान मौजूद हैं। आसपास के किसानों द्वारा सभी आवारा पशुओं को जवा तहसील लाया गया। हजारों आवारा पशुओं को हमारे देश में गाय को गोमाता का दर्जा प्राप्त है। गाय की पूजा भी होती है। इसके बावजूद इस समय गौवंश की हालत बहुत ही चिंताजनक हो गई है। एक समय था जब लोग दिन में मवेशियों को सुबह चरने के लिए भेज देते थे और शाम को अपने घर पर बांध लेते थे। अब गाय दूध देती है तो घर पर रखते हैं और उसके बाद बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं। एक तरफ जहां सरकार गोवंश के लिए गौशाला का निर्माण गांव-गांव करवा रखी है, आवारा पशुओं के लिए खाना पानी का बजट भी अलग से उपलब्ध करा रही है। उसके बाद भी गांव से लेकर शहरों की सड़कों पर हजारों की संख्या में आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। गोवंश और गौशाला के लिए सरकार का बजट पर्याप्त नहीं है या प्रशासन अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही। ग्राम पंचायत से लेकर शहर तक की देख रेख करने वाली एजेंसियां अपने हाथ खड़ी कर रही है। गोवंश सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार गोवंश के लिए शहर से लेकर ग्राम पंचायत तक जगह जगह गौशाला का निर्माण करा रही है, जिससे गोवंश आवारा न घूम सके। समुचित व्यवस्था बनी रहे, लेकिन शहर से लेकर गांव तक गोवंश जो गौशाला की जगह सड़कों पर बैठे रहते हैं। बारिश का मौसम जिसमें आवारा पशु खुलेआम जान जोखिम में डालकर सड़कों में रहने को मजबूर हैं। रोड सड़क में वाहन दुर्घटना से मर कट रहे हैं। आए दिन ये सड़क दुर्घटना होती रहती है। रीवा जिले के किसी भी सड़कों में चले, वहां बैठो अनेक जानवरों के कारण वहां दुर्घटना हो जाती है। कहीं इंसान मर जाता है, कहीं बड़े वाहन से जानवर मर जाते हैं। बाइक सवार लोग दुर्घटना के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गौशाला की स्थिति बेहद दयनीय। गोवंश को रखने के लिए जिले में न जाने की कितने ही गौशाला बनाए गए, उस गौशाला में कोई गोवंश को देखने को नहीं मिला। हमारी खबरें आती रहती है कि गौशाला में बिना दाना पानी के एवं बीमार होने पर गोवंश की मौत हो रही है, जिसे देखकर लगता है कि गौशाला केवल कागजों में ही संचालित है। जिनके अंडर में गौशाला है उनके लिए भी वो सिर्फ कमाई का जरिया बन गया है, जिनकी जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। इनकी कई सारी मांगे थी। कुछ बिजली से रिलेटेड थी, बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं बदले जा रहे जो। इसके अलावा हैंडपम्प वगैरह कहीं ख़राब है, उनकी ये इश्यूज़ था। तो तीसरा इनका इशू था कि गौशालाएं जो बन गई हैं वहाँ भी जानवरों को नहीं रखा जा रहा और गौशाला है भी नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो उन सब के संबंध में हमने ज्ञापन ले लिया है और जो भी पॉसिबल जो कार्रवाई होगी वो करेंगे उस पर। सर, जो गोवंश की जो हत्या हो रही है आवारा पशु सड़क में, उसमें मतलब कई गौशालाएं क्या गौशालाओं? देखिए ये समस्या पुरानी है, ठीक है। ये कोई आज की समस्या नहीं है। हमेशा ही जो है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसलें लग जाती हैं, ठीक है, तो किसान अपने खेत की रक्षा करता है, तो सभी जानवर जो है वो सड़क में या अन्य जगहों पे ही जाते हैं, ठीक है। गौशालाएं काफ़ी संख्या में बन गई हैं और बन भी रही हैं। तो आगे आने वाले समय में ये समस्या धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी, बट थोड़ा हमको अभी उस फेज़ में आने में धीरे धीरे समय लगेगा, है ना। ठीक, शांति लीजिए, एक मिनट। आज जो आपने मतलब तहसील में आवारा पशुओं को जो बेड़ा है उसमें क्या मांगे थी आपको, किसलिए अनशन बैठे हुए? जी, आज हमने साफ सुथरी ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे बड़ी पहली मांग थी आवारा पशु। हमारे यहाँ किसान इस समय खून के आंसू रो रहा है और आए दिन कहीं में कहीं घटनाएं किसानों के साथ हो रही है। कहीं बिच्छू काट लेता है, कहीं सर्प काट लेता है, कहीं कोई किसी न किसी प्रकार के घटना हो रही किसानों पर हो रही इसमें। और ये आवारा पशु पूरी धान चर के नष्ट कर दिए हमारे क्षेत्र के। एक भी किसान खुशहाल नहीं है। आज इस पीड़ा को लेकर हम लोग तहसील का घेराव किए और घेराव करके पूरे मवेशी तराई क्षेत्र के लाके हम लोग आज तहसील के अंदर बैठ दिया। और इसके बाद हमने मांग रखा है डीएम साहब से कि ये मवेशी कहाँ जाए, किस गौशाला में रखी जाए। हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएं बनी हैं 100 पीस बन के रह गई। कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में गौशाला दिए थे। इसके बाद सरकार जाने के बाद इन्होंने बनवाने के बाद उसको 100 पीस रखा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी ये पीड़ा है बिजली मिल नहीं पा रहा है किसानों को पर्याप्त, और बिजली के कारण किसान रो रहा है।
पिछई विभाग भी, जितने भी पिछई विभाग के नल क्षेत्र में लगे हैं, क्षेत्र में जो पानी की टंकियां बनी हैं, सप्लाई पूरी बंद है। अभी जो ऊर्जा मंत्री मतलब विद्युत पावर का उद्घाटन कर गए, अभी मतलब बिजली की कोई मतलब समस्या नहीं बनी हुई है कि या तो मतलब आगे कुछ कारण? एक भी तार नहीं खींचे गए, एक भी उसके ज्वाइंट नहीं किए गए। भाई क्या है, पुराने जो केबिल लगी हैं और उस ट्रांसफार्मर से जो रखा है अतरैला में, उसको जोड़े तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस द्वारा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। उसके डर के मारे यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद और वहाँ से तुरंत बुलवा के प्रभारी मंत्री से उसका उद्घाटन फीता कटवा दिए, क्योंकि मेरा नाम बदनाम ना हो, क्योंकि किसान से सहानुभूति लेना चाहते हैं। ऐसे में सहानुभूति उन किसानों को, मंत्री को नहीं मिलेगी, और ये किसान चाहे जो भी कर